हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। तो 22 नवंबर को एक दो नहीं टोटल 4 आईपीओज ओपन होने वाले हैं और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो लोगों के बीच में टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ को लेके है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि 20 ईयर्स के बाद टाटा ग्रुप का कोई आईपीओ आया है और यहाँ पे लिस्टिंग गेन भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ऑलरेडी मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो उसके अलावा लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के अलावा भी कुछ आईपीओज हैं जहाँ पे अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल रहा है। तो वहाँ पे भी हमको उसको भी अवॉइड नहीं करना है, उसकी भी नॉलेज हमें होनी चाहिए कि हम अगर टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आपको नहीं भी मिला तो वहाँ पे आपके चांसेस होने चाहिए कि आपको वहाँ से भी बेनिफिट मिल सकता है। तो इसके अलावा जो है फ्लेयर का एक आईपीओ है जिसे हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फ्लेयर भी एक नोन ब्रांड है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। पेन, स्टेशनरी, कैलकुलेटर जैसे जिनके प्रोडक्ट्स हैं और कस्टमर की बात करें तो बच्चे से लेके बूढ़े तक घर, ऑफिस, स्कूल हर जगह जो है ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस आईपीओ के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। कंपनी के कैसे फाइनेंशियल्स है, क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे इनका एक्सपेंशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, आईपीओ की डिटेल्स, देन ग्रे मार्केट प्रीमियम और क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो फ्लेयर के बारे में अगर हम बात करें तो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रीज़ की ये कंपनी है। तो अगर ओवरऑल राइटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो ये इस इंडस्ट्री के टॉप 3 प्लेयर्स में से एक प्लेयर है फ्लेयर। जबकि अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो काफ़ी सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, डॉम्स है, लग्जर है, कैमलिन है, लिंक है। इसके बावजूद भी जो है ये टॉप 3 प्लेयर्स में से एक प्लेयर है। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट या फिर रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पे भी इतने सारे कॉम्पिटिटर्स होने के बावजूद भी इनका जो ग्रोथ रेट के रिस्पेक्ट में ये टॉप 2 प्लेयर्स में से एक कंपनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ रेट। तो अब इससे आप समझ सकते होंगे कि कंपनी काफ़ी ग्रोइंग है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस कंपनी की काफ़ी अच्छी है और मार्केट जो है कंपनी ने मार्केट में पेनिट्रेट किया हुआ है। तो उसके बाद 45 इयर्स अराउंड ओल्ड ये कंपनी है और इनकी जो ब्रांड है तो मेन फ्लेयर ब्रांड के अंदर इनके प्रोडक्ट्स आते हैं और इसके अलावा भी अदर ब्रांड्स जैसे कि हॉजर है, एंड पैरी है और अभी रिसेंटली कंपनी ने अपना एक जुक्स जो है प्रीमियम रेंज भी इंट्रोड्यूस किया है। इसके साथ ही कंपनी ना सिर्फ स्टेशनरी एंड पेन आइटम्स इनफैक्ट अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही है और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है, जहाँ पे कंपनी जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जिसमें कैसरोल हो गया, स्टील बोटल्स हो गए, कंटेनर्स हो गए, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स एंड अप्लाइंसेस, इन प्रोडक्ट्स को भी जो है कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है और अपने बिजनेस को यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर रही है। तो ये कंपनी का जो है पूरा बिजनेस मॉडल हो गया। और इंडिया में टोटल 11 मैन्युफैक्चरिंग इनकी फैसिलिटीज़ हैं जो महाराष्ट्र, गुजरात, अंडमान दीव, उत्तराखंड में जो है इनके सेटअप्स हैं जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग चलती है। तो ये ऑल ओवर कंपनी का डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को आप यहाँ से देखेंगे तो अगर आपको असेट देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स में तो कंपनी के असेट में आपको कंटिन्यूस लास्ट 3 ईयर्स से ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी के रेवेन्यू में भी हमें सिमिलरली जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है कंपनी का कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। 2021 में देखेंगे आप कंपनी का प्रॉफिट जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन कंपनी ने अच्छा खासा जो है यहाँ पे अभी रिसेंटली इस साल में कंपनी के ग्रोथ में जो है अराउंड जो है डबल से ज़्यादा जो है हमें यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसका ग्रो होता हुआ दिखा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 114% से यहाँ पे ग्रो हुआ है और इसका रेवेन्यू जो है वो 62.39% से ग्रो हुआ है इन रिसेंट लास्ट ईयर 2 ईयर्स के कंपैरिजन में। नेट वर्थ भी कंपनी के पास अच्छा खासा है, रिजर्व सरप्लस भी कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है और कंपनी के पास कुछ बोरोइंग्स भी है। तो इस आईपीओ से जो कंपनी यहाँ पे पैसा रेज करने वाली है तो उसका पर्पस भी है कि कुछ पार्शियली या फुल्ली वो अपने लोन भी रीपे करेगी और इसके साथ ही उनको कुछ अपने एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, कुछ कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए पैसा चाहिए। तो इस सब रीज़न के लिए भी कंपनी इस आईपीओ को ला रही है। और फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका पीई रेशो आप यहाँ से देखेंगे 23.36 का है। मार्केट कैप इसका जो है 3204 करोड़ का होने वाला है। ROE एंड ROCE काफ़ी हेल्दी है कंपनी के, जो 31.17% या 31.24% है। डेब्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पे सिर्फ 0.26 है जो बहुत ही पॉजिटिव है।
तो अगर 1 से कम होता है तो एक हेल्दी साइन माना जाता है। तो कंपनी का जैसे हमने देखा बोरिंग्स तो है, लेकिन कंपनी ने अच्छा खासा रिजर्व भी मेंटेन करके रखा हुआ है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्व यहाँ पे देखेंगे तो हमारा डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का बहुत ही मिनिमल है, मतलब ना के बराबर है। EPS 12.33 है एंड रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है कंपनी का 31.17 है। तो ये हमने कंपनी के अब सभी डिटेल्स देख लिए। इनके जो लिस्टेड पीयर्स हैं उसमें से रिसेंटली अभी एक कंपनी लिस्ट हुई है जिसमें से है सेलो का भी IPO भी आया था। उसके बाद लिंक पेंस और कैमलिन, ये सब इनके लिस्टेड पीयर्स हैं। अब हम IPO की डिटेल्स की अगर बात करें तो किस प्राइस बैंड पे ये IPO आया है, क्या IPO का साइज़ है। तो यहाँ पे 22 नवंबर को ये ओपन होने वाला है और उसके बाद 24 नवंबर तक ये अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ओपन रहने वाला है। 5 को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। प्राइस बैंड इसका जो है वो हायर कट ऑफ पे 304 का रखा गया है, तो हायर कट ऑफ पे ही अप्लाई करना होता है। एक लॉट में 49 शेयर्स रहने वाले हैं, तो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना काफ़ी रहेगा। वैसे ही काफ़ी सारे IPO भी लाइन में हैं। उसके बाद टोटल इशू साइज जो है उसका 593 करोड़ का है, जिसमें से 292 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी 301 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए 35% शेयर्स जो है वो बुक रखे गए हैं। तो ये सभी जो है इसकी डिटेल्स हो गई। अब हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की तरफ अगर आते हैं तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चल रहा है 60 का और IPO का प्राइस हमने यहाँ पे देखा था हायर कट ऑफ पे 304 का है, जिसके बेसिस पे 304 का IPO है और 60 रुपीज़ मीन्स 364 के आसपास जो है इसकी लिस्टिंग हो सकती है। मीन्स अराउंड 20% तक की लिस्टिंग गेन आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नॉट बैड हो सकता है, ये आगे बढ़ भी सकती है। और कंपनी का जो बिज़नेस मॉड्यूल है वो काफ़ी जो है फेमिलियर है कस्टमर के बीच में, मतलब पेनेट्रेटेड है मार्केट में अच्छे से। ये कंपनी सब इसके बारे में जानते हैं। अच्छे खासे कॉम्पिटिटर होने के बाद भी जैसा मैंने आपको बताया कि दिस इज़ अमंग 1 आउट ऑफ 3 जो है ग्रोथ रेट या फिर रेवेन्यू के बेसिस पे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। तो इसके बेसिस पे आई एम श्योर कि इस IPO के लिए अप्लाई किया जा सकता है। मैं इस IPO के लिए अप्लाई करने वाली हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं, एक लॉट के लिए अप्लाई करना काफ़ी रहेगा। तो जितने ज़्यादा अकाउंट से आप अप्लाई करेंगे आपके चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं IPO को मिलने के। तो उसके लिए अगर आप अपने किसी फैमिली फ्रेंड रिलेटिव का भी डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक्स जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो होप करती हूँ कि वीडियो आपके लिए जो है इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अदर भी 2 IPOs है, जो गंधर्व का और फेड का भी IPO है, उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। आप वो भी जाके ज़रूर चेक करें कि कौन सा IPO आपके लिए सही रहेगा अप्लाई करने के लिए। टाटा टेक्नोलॉजीज़ का IPO भी आप चेक कर सकते हैं और IRDA का IPO भी जो है अभी रनिंग है, उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ और वो भी चेक कर सकते हैं। तो सारे IPOs मैंने कवर किए हैं, आप एक एक करके चेक करिए और अपनी एनालिसिस लगाइए कि आपके लिए कौन सा IPO सही रहेगा। तो इस IPO के लिए भी थम्स अप है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।